रहा है जिसमें आप आज सम्मिलित हुए हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे अति पिछड़ा को लेकर? देखिए, कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा अधिकार स्वाद में हम लोग पहुँचे हुए हैं जी। शाहपुर विधानसभा। हमारे माननीय विधायक राहुल तिवारी जी हैं, उन्हीं के सौजन्य से हम लोग यहाँ पे दल बल के साथ पहुँचे हैं। कितने भाई संख्या सुनने में कितनी संख्या के साथ आप लोग हैं? कम से कम हम तो 10 से 15 गाड़ी लेके आए हैं, 60-70 आदमी आया हुआ है। और हम लोग का कोशिश रहेगा कि 2025 में तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएं और हमारे जो भी अति पिछड़ा वर्ग हैं, जितना हमारे साथीगण हैं, माने सभी जाति लोग हैं, उनको अपना अपना अधिकार मिले, यही मैं सरकार से जिसकी जितनी जनसंख्या उसके आधार पर भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी की मांग है जी। तो क्या अति पिछड़े में जो लोग हैं, जिनकी जो जातियाँ हैं, उनके आधार पर आप उनको राजनीतिक भागीदारी देंगे? जरूर मिलेगा। हमारे युवा साथी लोग हैं जो बेरोजगार हैं, सड़कों पे इसी तरह का घूम रहे हैं, और अभी के जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है वो कोई हमारे युवा साथी पे ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार तो कह रही है कि विकास कर रहे हैं, फिर नीतीश कुमार कह रहे हैं कहाँ विकास हो रहा है? 2025 फिर से नीतीश। आप देखिए, विकास होता है तो हमारे युवा साथी लोग रोड पे घूमते क्या रोजगार है? बिहार वासियों को दूर दूर तक ले जाना पड़ता है, बम्बे दिल्ली, वहाँ मार खाना पड़ता है, गाली सुनना पड़ता है। यदि हमारा सरकार अच्छा होता तो हम लोग दूर जाने के लिए कोशिश करते क्या? नरेंद्र मोदी जी जीएसटी जो है कम किए 22 तारीख को, लेकिन अभी तक सामान का रेट कम नहीं हुआ। कहाँ कम हुआ? आप मीडिया प्रभारी हैं, आप खुद स्वयं जानते हैं, और चारों तरफ आप लोग घूमते हैं, समाज को देखते हैं। क्या मन से लग रहा है कि जीएसटी अभी तक कम हुआ जबकि 22 तारीख से ही लागू हुआ? अभी कहाँ लागू हुआ है बताइए? कोई सामान पे थोड़ा सा लागू हुआ है। अब मान लीजिए कि अब 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये लीटर दूध हुआ है, आप 2 रुपया कम करे हैं, 1 रुपया कम करे हैं, ये कोई मायने है क्या? अब बताइए, कुछ समय के जमाना में देखिए कि हम लोग 5 रुपये लीटर, 4 रुपये लीटर दूध लेते थे, आज हम लोग को 70 रुपये लेना पड़ता है। एक आदमी कमाता है, 10 आदमी हमारे घर में खाता है। सरकार को कहाँ दिखाई दे रहा है? सरकार तो कह रही है कि आमदनी भी बढ़ी है लोगों की। कहाँ आमदनी बढ़ा है? आमदनी बढ़ा होता तो आप इस तरह का हमारे भाई साथी घूमते क्या? माननीय नेता तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार में ऐसा बहुत समस्या है भाई। तो अब जो है खासतौर पे 2025 के चुनाव को लेकर के आज यहाँ जो आए हुए हैं अति पिछड़े एवं जो है पूरे बिहार के लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे अपने तरफ से? हम यही संदेश देंगे सभी हमारे अति पिछड़ा वर्ग के साथीगण, जाति भाई बंधु, सभी लोग को हम यही कहेंगे कि अब की बात तेजस्वी सरकार। परिचय नाम शिवजी कुमार तुरहा है, वे शाहपुर विधानसभा से आए हुए हैं। माननीय राहुल तिवारी विधायक जी हैं, उन्हीं के सौजन्य से हम लोग यहाँ पे जिंदाबाद 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 गुप्ता जिंदाबाद 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 तस्वीर यादव जिंदाबाद 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 विधायक कैसा हो? किया जा रहा है सर, क्या कहना है इसके बारे में? तो कहना क्या है, सभी लोग हम लोग लगभग 500 कार्यकर्ताओं के साथ जो अति पिछड़ा है, सहनी हो गया, कानू हो गया, हलवाई हो गया, तनार, सबको लेके हम अपने गाड़ी से अपने निजी वाहन सबको लेके यहाँ आए हैं और पूरा भीड़ बनाए हुए हैं। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। लगभग कितने लोगों को लेकर के आप आए हैं? हम लोग यहाँ 500 लोग को लेके आए हैं। 500 लोग लेके आए हैं। तो ये जो है क्या लगता है कि इस बार जो है अति पिछड़ा जो है पूरा सपोर्ट दिखा रहा है तेजस्वी यादव को? अति पिछड़ा इस बार सोच लिया है कि हमको नीतीश जी नहीं चाहिए, हमको इस पर तेजस्वी जी चाहिए। नीतीश जी को 20 साल देख लिए, हम लोग को कोई बढ़ोतरी नहीं है। हमको हम लोग का जो गरीबी है वो गरीबी 10 का 10 है।
अब हमको बदलाव चाहिए बिहार में। बिहार में जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है रोजगार है, पलायन है, इसको लेकर के क्या लगता है कि तेजस्वी सरकार? बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पलायन। हमारे बिहार की जितनी जनता है वह जाके हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में कमाते हैं। अगर बिहार में लोग धंधे ले जाते हैं, रोजगार की अगर योजना हो जाती है तो फिर हमारे बिहार की जो पैसा है बिहार में रहेगा। और जो अपने परिवार को छोड़ के, अपने बूढ़ी माँ को छोड़ के लोग बाहर कमाने जाते हैं, कितनी बड़ी दया आती है कि बेचारा 2 पैसा कमाने के लिए अपने माँ को, बच्चे को छोड़ के जाते हैं, अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर बिहार में अगर ये व्यवस्था हो जाती है तो उनका बच्चा का भी भविष्य सही रहेगा, शिक्षा भी मिलेगा, उनकी बूढ़ी माँ को भी सेवा करने का उनको मौका मिलेगा, और उनकी पत्नी जो जवान है उनको छोड़ के जाते हैं उसकी भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। ये सब अगर हो जाती है तो हम समझते हैं कि बिहार का विकास ही विकास होगा। यह कौन करेगा जानते हैं? यह तेजस्वी जी करेंगे। उनके पीछे जो नेता जो खड़े थे वो कुछ भी नहीं किए। 20 साल से क्या किए? खाली 6 लेन 4 लेन लगाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? अस्पताल बनाने से गरीबी दूर हो जाएगी। अस्पताल में जाइए, जितने भी मरीज जाते हैं सबका रेफर हो जाता है, कोई व्यवस्था नहीं रहता है। ओपीडी है, हर जगह को ओपीडी होना चाहिए, अलग से अलग से। हड्डी का अलग होना चाहिए, पेट का अलग होना चाहिए, हर चीज़ का होना चाहिए ना। कुछ नहीं है, जाइए मरीज दिखाइए, वो दवाई लीजिए, हो जाएगा, उससे मरीज ठीक हो जाएगा। इतनी भीषण गर्मी में इतना बड़ी संख्या में अति पिछड़ों का जमाव, क्या लगता है कि 2025 में बदलाव लाएगा? यह तेजस्वी जी का प्यार है, उनका स्नेह है, उनके प्रति जनता पूरा टूट चुकी है कि हम तेजस्वी जी को ही चाह रहे हैं। इस बार आप भी जो है शिवहर से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे शिवहर के लोगों को और खासतौर पर बिहार के लोगों को? हम पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता है और शीर्ष नेतृत्व का काम है किनको लाना है। जो भी आएगा हम लोग यहाँ से उनको प्रचंड बहुमत से जिता के भेजा। अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या आप जीत हासिल कीजिएगा वहाँ? एकदम प्रचंड, हम 25 से 30 वोट से हम जीत के यहाँ से दिखाएंगे उनको और मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। सर, बिहार की जनता को 2025 के चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? बिहार की जनता को यही कहना चाहते हैं, इस बार आप लोग किसी भूल भुलावे में नहीं आइएगा। जो सरकार वर्तमान है वो जो कहते हैं कि जंगल राज से बचना है, जंगल राज से भागे, क्या अभी जंगल राज नहीं है? अब प्रतिदिन हत्या हो रही है। जाइए कहाँ नहीं हत्या हो रही है, आप पेपर में पढ़िए, प्रतिदिन हत्या हो रही है, प्रतिदिन अपहरण हो रहे हैं। इस तरह के और गरीबी जस का तस है, लोगों में आक्रोश है। भ्रष्टाचार तो इस तरह हो गया है कि बिना घूस दिए किसी का आधार कार्ड नहीं बनता है, किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता है। ये सरकार की व्यवस्था है। यानी जंगल राज से भी बड़ा राज है। पूरा जंगल, और इससे बड़ा जंगल राज क्या होना चाहिए कि डेली अपहरण हो रहा है, हत्या हो रही है और झूठ मूठ के लोगों को भरमा रहे हैं कि जंगल राज से बचना है। 22 सितंबर से जीएसटी कम किया गया लेकिन अभी तक सामानों का दाम कम नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं, वह सब झुंझुना है। यह नीतीश जी का झुंझुना है। 10,000 रुपये जो दे रहे हैं लोगों के, 125 फ्री यूनिट बिजली दे रहे हैं, यह सब झुंझुना है। यह सब चुनाव के बाद सब खत्म हो जाएंगे। हम सब बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं, इससे इनके भ्रम में नहीं आए और संभल जाए। इस बार 20 साल से क्यों नहीं दिए, अब क्यों दे रहे हैं? 1 महीना चुनाव का है, क्यों दे रहे हैं? 1 महीना देंगे और उसके बाद जब चुनाव में हार जाएंगे, इनकी सरकार गिर जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। सर, परिचय दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम राधाकांत गुप्ता हुआ, शिवहर विधानसभा से आते हैं। एक बार और पिछले बार चुनाव भी लड़े, हाँ, और 18,000 जनता को मुझे आशीर्वाद भी मिला है। मैं उसी समय से हर दुख में, सुख में, सबके मरनी हरनी में सबके जाता हूँ और हर तरह से सबका आर्थिक मदद करता हूँ। जितना भी आग लगी होता है, आपदा होता है, सब में जाकर सबको मदद करता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है और समाज सेवा मेरा सबसे बड़ा धन है। तो क्या करेगा? हम लोग पंजाब जाता है, असम जाता है भाग के, वहाँ भी जाता है तो वहाँ भी कुछ भी नहीं होता है, नहीं यहाँ होता है। हम लोग कमाने के लिए यहाँ, तेजस्वी सरकार की उम्मीद है कि इस बार अगर आएंगे तो कुछ करेंगे, खाने पीने के यहाँ साधन रहेगा। और बच्चू जी जो हैं इनसे भी आप लोगों को सहयोग मिलते रहता है। हाँ, इस बार ये भी विधानसभा चुनाव लड़ने वाला है, क्या लगता है? सपोर्ट करिएगा इनका? हाँ, जबरदस्त। हम लोग का लोकल कैंडिडेट चाहिए, लोकल कैंडिडेट से हमको भारी बहुत हम विजय बनाना चाह रहे हैं। हमें जब भी है राधाकांत गुप्ता जी को शिवहर विधानसभा से उनको टिकट मिलना चाहिए।
तेजस्वी से आग्रह निवेदन करते हैं सभी लोकल कैंडिडेट अभी इसी नारा है, जहाँ जिस तरफ राधाकांत गुप्ता जी चलेंगे, जिस तरफ तेजस्वी यादव चलेंगे, उसी तरफ पूरे शिवहर चलेगा। और इस बार हम लोग सुशासन बाबू की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि हर पूरे 20 साल से उस सुशासन बाबू की सरकार यहाँ पे है और बहुत ऐसा चीज है, बहुत ऐसा किया गया है, यहाँ पे लोगों का पलायन रोकना है, योजना नहीं देना है। उसके बाद की बात बता रहे हैं, हम लोकल नेता चाहिए पूरे शिवहर के लिए। और इस बार राधाकांत गुप्ता जी हैं और इस बार भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। और इस बार जिस देश में पलायन की बात होती हो, जिस देश का रोजगार व्यवस्था इतना खराब हो, जहाँ पे बिहार में इस देश का सबसे प्रमुख जगह है बिहार, और जहाँ पे अभी भी पलायन इतना ज्यादा हो रहा है जिसका कोई गिनती नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट की सरकार बन चुकी है। आज आप किसी कहीं पे चल जाइए, सब कहते हैं भाजपा की सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार है। क्या कर दिया है? जब तक आप 500 रुपया नहीं दीजिएगा आपका घर कहते हैं मैंने। इसी के लिए हम लोग इस वक्त पूरे जोरों शोर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और शिवहर विधानसभा से राधाकांत गुप्ता को 25-26 कर्पूरी जी समाजवादी नेता थे और उन्होंने अति पिछड़ा और दलितों के लिए जो उन्होंने काम किए वह समाज के लोगों को भुलाया नहीं जाता है। और हमारे नेता तेजस्वी जी उसे आज याद करने के लिए समाज को बुला करके तमाम लोगों को जनाना चाहते हैं कि कर्पूरी जी जिस तरह से आप लोगों के लिए काम किए, इसी तरह से मेरी भी सरकार बनेगी, मैं भी अति पिछड़ा के लिए वही काम करूंगा जो अधूरा कर्पूरी जी का बचा हुआ। सर, आगामी 2025 चुनाव नजदीक आ रही है, क्या कहना है इसके बारे में? बदलाव होगा? देखिए, जो जनता का रुख है, जो तेजस्वी जी का ऐलान है और तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो काम करके जनता को दिखाया है, उस आधार पर जनता तेजस्वी जी को 2025 में लाना चाहता है। अच्छा, अपार भीड़ के साथ जो है यहाँ पे अति पिछड़ा का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें अपार भीड़ है, इसका क्या मायने निकाला जाए कि अति पिछड़ा जो है आरजेडी के साथ है? बिल्कुल, जब साथ नहीं है तो क्यों आया है इस मैदान में? जब साथ है तब ये तो आया है इस मैदान में। अब जनता से क्या कुछ कहिएगा 2025 के चुनाव के लिए? जनता तो बोले, जनता तो चाह रही है कि कर्पूरी जी के अधूरे कार्य को तेजस्वी जी के द्वारा पूरा किया जाए, इसलिए तेजस्वी जी को 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है जनता। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तेज नारायण यादव, जिला राजद उपाध्यक्ष। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि अति पिछड़ा का अगर कोई अधिकार दिलाने का पूरे देश में काम किया है तो श्री लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने इस देश में मंडल कमीशन लाने का काम किया है। और 1990 से पहले अति पिछड़ा के लोग को धूल के समान समझा जाता था और उनको किसी भी परिस्थिति में माने सामाजिक न्याय के लाइन थी उससे बैक किया गया था। और 1990 के पहले का आंकड़ा के देखिए देश के अंदर, बिहार के अंदर, जब लालू यादव के नेतृत्व में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 में मंडल कमीशन लागू किया था तो अति पिछड़ा को एक एहसास हुआ कि हम भी उस लाइन में खड़ा हो सकते हैं जिस लाइन में समाज का व्यक्ति लड़ाई लड़ सके। और आज अति पिछड़ा जहाँ खड़ा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि लालू यादव ने 2005 में श्रीमती राबड़ी देवी के शासनकाल में जुडिशियल में आरक्षण किया गया था, उससे पहले अति पिछड़ा का आरक्षण नहीं था। और 1996 ईस्वी में लालू यादव ने 2200 की दरवा के बहाल किया था जिसमें 1000 अति पिछड़ा के लोग थे। 1996 में शिक्षक की बहाली किया गया मेरिट से, उसमें अति पिछड़ा के लोग थे। अति पिछड़ा को नई पहचान लालू यादव ने बिहार के अंदर दिलाया है और इसी के कारण है कि अति पिछड़ा के आज यहाँ बड़ी सभा कर्पूरी ठाकुर संवाद यात्रा पटना के वेटनरी कॉलेज में हो रही है। आगामी 2025 जो चुनाव जो आ रही है इसके बारे में क्या आपको क्या? जी, पूरा जो मूव है वहाँ अति पिछड़ा का वह चल चुका है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, लालू यादव के नेतृत्व में एक बार फिर अति पिछड़ा जो बहुसंख्यक संख्या है बिहार में, वह लालू यादव और तेजस्वी यादव के समक्ष खड़ा है और जान में जान डालकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। परिचय दे दीजिए। सूरज कुमार कांटी विधानसभा मुजफ्फरपुर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोलिए। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जन सलाम जो है उमड़ चुका है अति पिछड़ा। सारे अति पिछड़ा जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा हो गए हैं, गोलबंद एक साथ जो है कि देखिए जो है कि कितने गाड़ी आ गए, सारे रोड भरा हुआ, मैदान भरा हुआ, इधर देखे उधर जो है कि सर आगामी 2025 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सर क्या कहना है इसके बारे में? 2025 राष्ट्रीय जनता दल का होगा और 2025 जो है नीतीश जी आपको तेजस्वी सरकार बनाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं जो आज इतनी अपार भीड़, इतनी गर्मी में यहाँ लोग हैं, क्या लगता है कि ये एक समर्थन है? मान लिया जाएगा तेजस्वी यादव को पूरी तरह से समर्थन दिया जा रहा है। बिना समर्थन के लोग आए हैं, ये आप लोग स्वयं समझ रहे हैं। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, प्रेस से आते हैं, आप लोग खूब समझते हैं। सारे जनता जाग चुका है, ये खटारा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। 20 साल की जो सरकार जो चलाई है नीतीश कुमार, ये जो है इसको उखाड़ फेंकने के लिए जनता हमारा तैयार है। जीएसटी जो है 22 तारीख से कम करने का ऐलान किया, लेकिन आज तक किसी भी सामान का दाम कम नहीं हुआ। ये बताइए, जीएसटी राष्ट्रीय जनता दल बढ़ाया था, मोदी जी के बारे में जीएसटी महागठबंधन बढ़ाई थी। अरे जीएसटी जो है मोदी जी बढ़ाए थे और मोदी जी बढ़ा के फिर कम कर रहे हैं। तो हम एक बात बताइए, आप लोग से पूछना चाहते हैं कि हम 500 रुपया आपको बढ़ा दिए और 250 रुपया कमा दिए, ये क्या जो है कि बनौटी कर रहे हैं? ये बनौटी न है, ये जो है आप गैस सिलेंडर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तेल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सारे सामान जो है कि कीमत कहाँ पहुँच गया। पहले हम लोग जाते थे 100 शर्ट का कपड़ा खरीदने तो 4 ठो ले लेते थे। आज के डेट में लीजिएगा क्या? आज के डेट में जीएसटी में 8 सालों में 127 लाख करोड़ जो है सरकार ने टैक्स वसूला, और अब जो है वो 2.5 लाख जो है जनता को रिबेट दे रही है। क्या लगता है कि ये आप इसको किस तरह से देखते हैं? अरे यार, ये सरकार जो है कि इसको जाना तय है। ये सरकार को 2025 में बिहार से जाना तय है और महागठबंधन की सरकार बनना भी तय है। चलिए सर, परिचय दे दीजिए आप अपना। हम राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष गया जिला के मोहम्मद मुर्शिद आलम उर्फ निजाम भाई, और अति पिछड़ा समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। 2025 को लेकर के बिहार की जनता से क्या अपील करेंगे? 2025 से जनता से आपको अपील करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुटे और जो है अपना गरीब की सरकार बनावे और जो है कि आपको खटारा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें।